ठीक है, रैंक क्या होता है? इट इज नॉन सिक्वेंशियल, और ये डेंस रैंक होता है सिक्वेंशियल। अभी जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है उसका रैंक यदि हम फर्स्ट दे रहे तो 89,000 को क्या देना पड़ेगा? 2। सेकंड। बिल्कुल। और तीसरे को क्या होगा? सेकंड। अभी रैंक है नॉन फोर्थ। कंटिन्यूस है ना? नॉन अच्छा। नॉन सिक्वेंशियल रैंकिंग, सीक्वेंस फॉलो नहीं करेगा, तो इसका रैंक क्या होगा 70,000 का? फोर्थ। फोर्थ। क्या होगा रैंक उसका 70,000 का? फोर्थ। 4 होगा? पक्का? यस सर। बिल्कुल, वो होगा 4। क्योंकि दो तो मैंने यहाँ पे दे दिया है ना? और यहाँ पे एक तीसरे की जगह इसने ले ली है ना, तो ये होगा 4, ये होगा 5, 5, 7, 8। ओके। और यहाँ पे भी 60,000 होता तो यहाँ पे आता 5, 6, 7, 8 बराबर है। और डेंस रैंक में कैसे होगा? 1, 2, 2, 3। समझ में आया कैसे रैंक काम करेगा? और यही डेंस रैंक क्या होता है? जब भी आपको इंटरव्यू में पूछेंगे कि रैंक और डेंस रैंक में फर्क बताओ, तो सब भूल जाने का, बस बोलने का रैंक एक नॉन सिक्वेंशियल रैंकिंग मेथड है और डेंस रैंक क्या है? सिक्वेंशियल रैंकिंग मेथड है। अब इसके आगे हम क्या बोल सकते हैं? आपने इंटरव्यू का एटमॉस्फेयर देख लिया, मेरे फेवर में है, ठीक है? तो मैं उसमें क्या उसको एग्जांपल दे सकता हूँ कि मान लो मेरे पास 3 सैलरी है, 10,000, 10,000 और 15,000। तो मैं 15,000 को 1 रैंक दूंगा और 10,000 को कितना दूंगा? सेकंड, सेकंड। बरोबर। और मान लो चौथा सैलरी में है मेरा 7,000, तो उसका मैं उसको कितना दूंगा? डेंस रैंक में क्या होगा और रैंक में क्या होगा, ये एग्जांपल के साथ आप उसको बता सकते हो। ठीक है? तो ये इंटरव्यू में ये सवाल आएगा जो कि अभी आपको पूछा था ना, रैंक और डेंस रैंक में डिफरेंस पूछा था। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कुछ पूछेंगे। इससे इससे ज्यादा डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालना है, टॉप सैलरी निकालना है, टॉप 2 सैलरी निकालना है, या फिर डिपार्टमेंट वाइज टॉप 3 सैलरी निकालना है, वो क्वेरी पूछ सकते हैं, है ना? ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम रैंक कैसे निकालना है हमें देखते हैं। ठीक है। अभी मेरे पास सैलरी का कॉलम है, ये सैलरी का कॉलम दिख रहा है आपको? ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेरी क्या डालता हूँ। सिलेक्ट, यहाँ पे कुछ तो डालूंगा मैं। ओके। और यहाँ पे मैं बोलूंगा रैंक, ठीक है, ओवर, पार्टीशन अभी नहीं लेना पड़ेगा, ऑर्डर बाय। ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालूंगा वो देखना। मुझे रैंक निकालने के बाद कितने कॉलम चाहिए वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ, आपको पता है सिलेक्ट के बाद? जैसे कि एम्प्लॉय आईडी चाहिए, फर्स्ट नेम चाहिए, सर नेम चाहिए, वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। चलो फिल इन द ब्लैंक्स भर देता हूँ मैं। एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सॉरी सर नेम है, सर नेम है। ठीक है। उसके बाद क्या है? जेंडर है, ये तो हो गया इधर, जेंडर है, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट है, फिर है अपना सैलरी। तो डायरेक्ट स्टार लगा देते इसमें। ठीक है, स्टार भी लगा सकते, बट स्टार लगाने के बाद आएगा या नहीं आएगा वो भी ट्राई करेंगे एक बार। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गया शायद, एक बार कनेक्ट सर कर विंडो लो। फंक्शन में आ जाता है। ठीक है, लगाएंगे उसको भी फिर, है ना? हाँ, हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट, रुकना, 2 मिनट लाइन पे। स्क्रीन का कुछ इशू हो गया है, लेट मी ट्राई। हो गया? चलो ठीक है। रैंक के बाद क्या देना है अभी?
rank should be giving like this, okay? और एलियास हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, चलो इसको छोड़ दो। अभी क्या करना है, टेबल का नाम क्या है? फ्रॉम emp, ओके। अभी एक बात मुझे बताओ, ये सब चीजें क्या है? कॉलम के नाम है, मतलब स्टार है, सब कॉलम्स। कुछ है, इसकी जगह स्टार रिप्लेस कर यस। सकते हैं, ओके। और ये क्या है, यस। ये अलग से क्वामा करके क्या लिया हुआ है? अलग से क्वामा करके एक अलग से कॉलम वहां पे ऐड होगा, जो कि मैंने बोला है रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग। अभी ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग क्या करेगा? हाँ, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जिसकी सैलरी ज्यादा है उसको रैंक क्या आएगा? और यहाँ पे असेंडिंग लिखता तो क्या होता? हाँ, अभी इसको लेट लेट एग्जीक्यूट दिस। अब देखो, जिसका सैलरी सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो उनका रैंक क्या आया? 1। अभी हमने क्या पढ़ा था, रैंक क्या है? कंटिन्यूस रैंकिंग मेथड है, ठीक है, या रैंक क्या है? नॉन सिक्वेंशियल है, सॉरी कंटिन्यूस नहीं है वो, नॉन कंटिन्यूस है। तो यहाँ पे देखो 3 है, 4 है, 4 है, 4 के बाद 5 को क्या किया है? स्किप किया है ना, यहाँ पे 6 आया, फिर 7 7 और 8 को क्या किया गया? स्किप। हाँ, 9 आ गया, फिर ये दोनों सेम है तो 10 10, ठीक है। और डेंस रैंक में क्या बोलोगे आप लोग? बस रैंक को रिप्लेस करोगे डेंस रैंक से, है ना, डेंस अंडरस्कोर रैंक। इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, दो रैंक में और इसमें क्या डिफरेंस है। दोनों कॉलम चाहिए रहेंगे तो क्या करूंगा मैं? कर सकता हूँ दोनों को, पता नहीं, लेट्स ट्राई, हो सकता है शायद होगा। तो ये बस रैंक लेता हूँ, रैंक भी आ गया, डेंस रैंक भी आ गया। अब रैंक को मुझे क्या बोलना है? एलियास दे सकता हूं मैं, ओके। इसको एलियास क्या दे सकता हूँ, जैसे कि डी रैंक, ओके, और इसको बोलूं मैं डेंस रैंक और ये रैंक, या फिर एज रैंक बोल सकता हूँ। क्वेरी को ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ, इसको भी एज बोल सकता हूँ। डी रैंक है ये, ठीक है, रैंक नहीं है वो, डी रैंक, ठीक है, एज बोल सकता हूँ। इसको नीचे ले, इसको मैं एलियास दे सकता हूँ। क्वेरी को कैसे मॉडिफाई कर रही है देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। कंपनी में आपको ऐसी ही क्वेरी देखने को मिलेगी, बड़ी सी, ठीक है। इसको नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा, ये नीचे रहेगा, है ना, फिर इसको में भी नीचे लिया रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या होगा, एलियास दिया रहेगा एज ईआईडी, है ना, मेजोरिटी टाइम क्वेरी ऐसी रहेगी एज एफएन, एज, हाँ आहे ना याच्यामध्ये पण आहे, अरेंज करू शकतो आपण, हो। डिपार्टमेंट एज डीपीटी में भी, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म, सैलरी में भी एज एसएल, ठीक है। अभी कंपनी में ऐसी क्वेरी रहेगी, है ना, उसको अलग से एलियास एलियास देखा हम लोग ने, है ना, अलग कम कॉलम को अलग नाम से उस क्वेरी तक सीमित रखना है, मतलब इस क्वेरी तक ही वो चलेगा, है ना। अभी इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं मैं, आउटपुट होगा सेम, ठीक है। बस ये जो नाम थे वो चेंज हो गए क्योंकि मैंने ये एलियास दे दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये रैंक आ गई, ये डेंस रैंक आ गई, ठीक है। और अपना एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, ये यहाँ तक खत्म है ना। अभी इसको मैं स्टार भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई दिस। इसको मैंने स्टार ले लिया, स्टार के बाद कॉमा, नहीं हो रहा है, ये स्टार तो नहीं ले रहा है, ठीक है। सर माई पोस्ट ग्रे एसक्यूएल में हो जाता है वैसे, मैंने हाँ, चलाया ना पोस्ट। बिल्कुल, अभी ये माई सिक्वल सर्वर में भी हो रहा है, और मुझे यश वही बता रहा है कि माई सिक्वल सर्वर में हो रहा है, तो हो सकता है उधर हो इधर ना हो, ठीक है। और एक चीज है कि जैसे कि स्टार इधर चलता है बट सेल्स फोर्स का रहेगा, वहाँ पे स्टार नहीं चलेगा, आपको कॉलम नाम ही डालने पड़ेंगे, ये तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा क्वेरी एडिटर में, ठीक है। चलो, ये तो समझ में आया, आपको ये ध्यान में रखो, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे और कुछ चेंज
पार्टीशन बाय कर सकते, वो मैं आपको सब लास्ट में बताऊंगा। पार्टीशन बाय करके डिपार्टमेंट वाइज सैलरी भी निकाल सकते। ठीक है, फिलहाल के लिए रैंक समझ लो। ओके, अब हमारा जो था ये एम्प्लॉय टेबल, आप लोगों को बताओ मैं कंपनी कैसी होती है। ठीक है, अब मुझे बताओ ये स्टार को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? कॉलम नेम से, तो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, EMPID में भी फर्स्ट नेम, जेंडर है, डिपार्टमेंट है और ज्वाइन डेट है। ठीक है, ये हो गया, सेम ही है, बट वो क्या हुआ रहेगा, मे बी कहीं पे एलियास दिए रहेंगे, इसको नीचे लिया रहेगा। ठीक है, सैलरी एज सैल, जेंडर एज जेन, डिपार्टमेंट एज मे बी डेप। ठीक है, ज्वाइन डेट एज JD मे बी, कुछ तो एग्जाम्पल। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय। ठीक है, एम्प्लॉय ID एज EID, फर्स्ट नेम एज FN, सरनेम एज SN। एज नहीं लिखा फिर भी आ गया। ठीक है, अभी यहाँ पे वेयर कंडीशन हो सकती है, जो कि एक नहीं मल्टीपल भी हो सकती है। ठीक है, मैं बस एक क्वेरी मॉडिफाई कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है उसमें। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वेयर EMPID शुड बी ग्रेटर देन 101। तो इसमें 101 इंक्लूड होगा क्या? ओके, और इसमें एंड लिख रहा हूँ, एंड सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 10,000, मे बी 25,000 मे बी। ओके, और एक एंड लिख रहा हूँ जिसमें आएगा फर्स्ट नेम या सर नेम इन ले लूँ। हाँ ठीक है, एंड जेंडर इज इक्वल्स टू मेल। ठीक है, एंड और एक होगा क्या, एंड क्या लिया है मैंने, फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम इज इक्वल, फर्स्ट नेम इन ले सकता हूं मैं, तो इन में क्या ले रहा हूं मैं, श्याम राम, और दूसरा क्या है, प्रतीक अनघा आणि सागरिका। प्रतीक अनघा सागरिका सफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको मैं नीचे ले सकता हूँ, इसको भी नीचे ले सकता हूँ, इसको भी नीचे ले सकता हूँ, इसको भी, इसको ऊपर ले लेता हूँ। ओके, तो क्या है, अलग क्वेरी बड़ी है, बट ये सब चीजें हमने सीखी हुई है ना, और ये समझ में भी आ रहा है कि ये एम्प्लॉय टेबल में से ये सब फेयर कंडीशंस लगाई, ये सैलरी कितना होना चाहिए, 25,000 से ज्यादा, और क्या है, एंड है ना, तो ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी एम्प्लॉय आईडी 101 से बड़ा चाहिए, मतलब ये सब एम्प्लॉय आईडी आएंगे जिनमें सैलरी क्या है, 25,000 से ज्यादा है, और उनका जेंडर M चाहिए। अभी अनघा और सागरिका आएंगे क्या उसमें? नहीं, क्योंकि उनका जेंडर में F लिखा है ना हमने। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। ठीक है, ये दो नाम ये सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेरी ऐसी हो सकती है, दो टेबल को ज्वाइन किया कुछ ज्यादा कंडीशन पे, तो ये 200-400 लाइन का क्वेरी ऐसी ही तो बनती है। एक लाइन मतलब पूरा ऐसे स्टार्ट से एंड तक नहीं लिखा रहता, ऐसे ही है। ठीक है, समझ में आया? मतलब ऐसे बोझ यस लेके सर। नहीं रखना है, बस उसको थोड़ा सा लाइट करना है। जैसे कि हमने देखे थे स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन देखने में कितना टाइम लगता है, 10 मिनट, है ना। स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने जाओगे तो 10 मिनट लगेगा, फिर दूसरी बार में जब स्ट्रिंग फंक्शन देखने जाऊंगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा मुझे, मे बी 5 मिनट। प्रैक्टिस कर सकते हो आप। तीसरी बार तो आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट हाँ, प्रैक्टिस कैसे करनी है, एक तो ड्वेल टेबल पे करनी है, और अपने टेबल पे भी वो डेटा क्रिएट करके उस पे प्रैक्टिस करनी है। कॉलम नेम सिलेक्ट करना है, ध्यान में रखना है, भूलना मत। ठीक है, तो उसमें ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और एक बार प्रैक्टिस हो गया तो 8 दिन मैं लिख के दे रहा हूँ, 8 दिन काफी है इंटरव्यू के लिए, सीक्वल को प्रिपेयर करने के लिए, वो भी दिन के 2 या ढाई घंटे दिया तो भी।
ठीक है, 8 दिन भी ज्यादा हो गए, 1 घंटा दोगे तो भी 8 दिन हो जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, सिलेक्ट बिटवीन, वो लाइक वाला सर ते उसमें ज्यादा ओव्हर प्रॅक्टिस करो. फंक्शन जे यूज केलं ते एकदा एक्सप्लेन करून सांगा ना. ते रैंक साठी केलं आपण. रैंक अपन त्या रैंक साठी है ना परत येणार है, हम उसमें वापस आएंगे जब पार्टीशंस लेना रहेगा, डिपार्टमेंट वाइज रैंक लेना है अपने को. ठीक है, तो वो उसमें क्या किया था, बस रैंक लेने के लिए वो ओवर लिया था, रैंक ओवर ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग या असेंडिंग. ठीक है, तो वो चीज वहां पे ऐड करी थी, उस पे अपन वापस से विजिट करेंगे राहुल, चलेगा? यस सर. ओके, बट फिलहाल के लिए रैंक और डेंस रैंक का डिफरेंस पता कर लो और वो कैसे निकालना है उतना जान लो. ठीक है, बाकी डिपार्टमेंट वाइज रैंक जब देखेंगे तब वापस उस पे उसके ऊपर आएंगे. ठीक है, यस सर. अभी अपने को देखना है इंपॉर्टेंट टॉपिक अगला, जो कि है जॉइंट्स. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सर है, बहुत आसान है. हाँ, रँक जे आहे ते फक्त नंबरवर अप्लाय होता का? असं नाव जे आहे ते नाववर होत नाही का? नाव टेक्स्ट वरती मध्ये. करून बघा ना, ट्राई करके देखो आता है नहीं आता है. लेट्स ट्राई दैट एज वेल. सैलरी की जगह ऑर्डर बाय किसी नाम से ले लो, आता है नहीं आता है देखो, है ना? प्रैक्टिस करके देखो, रैंक नंबर पे हो रहा है नहीं हो रहा है, स्ट्रिंग पे को बस वो क्वेरी में कॉलम की कॉलम वो सैलरी की जगह फर्स्ट नेम या सर नेम डालना है, देखो आता है नहीं आता है रैंक. ओके, ठीक है, चलो अभी अपने को जानना है, वी हैव टू गो. वो देख के बताना मुझे. अर्पित आपका सवाल था ना ये? आई एम नॉट श्योर. राहुल, गिरीश, अभी किसका सवाल था ये? गिरीश आपका था ना? नाही सर, अर्पित का सर. अर्पित तो नहीं है. अर्पित किधर है? ठीक है, एक बार ट्राई करो, है ना? धीरज आपको समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है आगे? हाँ रैंक येत आहे. रैंक और डेंस रैंक, है ना? हो हो ठीक है, कळत आहे. ओके, नो प्रॉब्लम. ठीक है, वो नंबर पे प्रैक्टिस किया है हमने, अब स्ट्रिंग पे करके देखना रैंक आ रहा है या नहीं. ठीक है, वो आप लोगों ने इसका प्रैक्टिस किया क्या? मटेरियलाइज्ड व्यू बना के देखा, डेटा अपडेट होता है नहीं होता है? ठीक है, वो सवाल इंपॉर्टेंट है, हाँ, वो उसको स्टार मार्क करके रखना कहीं पे. ठीक है, हमें जानना है अभी हाँ सर. सेट ऑपरेटर्स है कुछ तो, और कुछ है ज्वाइंट्स. अभी सेट ऑपरेटर्स क्या होता है और ज्वाइन क्या होता है? whenever we are having same structure of table, और जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं. ठीक है, मैं एक कॉलेज चेन का ओनर हूं, मेरे 4 कॉलेजेस है, एक कोपरगांव में है, एक शिरडी में है, एक नगर में है और एक पुणे में. ठीक है, तो ये जो 4 कॉलेजेस है, मैंने क्या बोला मेरे मैनेजमेंट को या फिर मेरे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के लोग रहेंगे उनको बोला कि आप अपने कॉलेज की लिस्ट मुझे दे दो. आपके मतलब पुणे के कॉलेज में कितने लोग हैं, उन सब की लिस्ट मुझे चाहिए, ये फॉर्मेट में है. फर्स्ट नाम रहेगा, रोल नंबर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और जो भी रहेगा कॉलम, सबके कॉलम सेम रहेंगे. अब पुणे की लिस्ट एक मेरे पास आ गई. ठीक है, एक नगर की लिस्ट आ गई, शिरडी और कोपरगांव की, ऐसी 4 लिस्ट आ गई. अब मुझे इस सबको ऐड करना है. सिंस द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज सेम, तो मैं क्या कर पाऊंगा, ऐड करूंगा. मतलब क्या होगा, पुणे के कॉलेज के 10 लोग है ना, और नगर के कॉलेज के 10 लोग हैं, और बाकी के 2 कॉलेज के भी 10-10 लोग हैं, तो टोटल रिकॉर्ड कितने आएंगे? 40. ठीक है, चारों लिस्ट एक के नीचे वो रिकॉर्ड्स एक के नीचे एक आ गए. मतलब टेबल कैसे बढ़ा, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? वर्टिकली. सेम स्ट्रक्चर रहेगा तो टेबल वर्टिकली बढ़ा है मेरा, रिकॉर्ड इंक्रीज हुए. तो वो केस में मैं क्या, टेबल ही तो ज्वाइन हुआ, डेटा ज्वाइन हुआ ना, बट इट कम्स अंडर दी सेट ऑपरेटर्स. सेट ऑपरेटर मतलब क्या है, यूनियन, उसमें 4 आते हैं, एक तो यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस. जब भी टेबल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा तो उसमें हम क्या परफॉर्म करते हैं, सेट ऑपरेशंस होता है उसमें कुछ तो. ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट ऑपरेटर्स. इसमें कौन सा है, यूनियन, यूनियन ऑल, एक है माइनस और दूसरा है
इंटरसेक्ट। ठीक है, अभी एक टेबल बना लेते पटाख से जिसमें मैं ये सब ऑपरेशन परफॉर्म कर सकूं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल है मेरा। कॉलेज नाम का एक टेबल बना रहा हूं। ठीक है, जिसमें डेटा सेट क्या होगा मेरा, नंबर करू ना कॉपी त्याची, रोल नंबर मे बी नंबर, ठीक है, ध्यान देना आगे। ठीक है, और है मे बी मार्क्स, एक रैंडम चीज सिलेक्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये हो गया मेरा कॉलेज टेबल। अभी मैं इसमें डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, इंसर्ट इनटू वैल्यूज। वैल्यूज क्या क्या है, रोल नंबर 1, एफ नेम, और मार्क्स है, कुछ भी रैंडम ले रहा हूं मैं। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। एक हो गया इंसर्ट। ठीक है, शाम, ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड मैंने इसमें इंसर्ट कर दिए। ठीक है, ठीक है, कॉलेज। ठीक है, ये 3 रिकॉर्ड मेरे इसमें आ गए। अभी अभी ध्यान देना आगे। ठीक है, मैं इसकी और एक कॉपी बना लेता हूँ। कैसे बनाऊंगा, क्रिएट टेबल, कॉलेज 1 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज। ठीक है, अभी मैं कॉलेज 1 में क्या इंसर्ट कर रहा हूँ, कॉलेज 1 में ये डेटा भी इंसर्ट कर रहा हूँ। आई जस्ट वांट सम डुप्लीकेट्स। ओके, कॉलेज में क्या क्या रिकॉर्ड्स है, ये है, और कॉलेज 1 में क्या है। सो बेसिकली, सॉरी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज 1। ओके, ठीक है, प्रतीक सैनी उधर भी है, और प्रतीक सैनी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज 1। Set into college 1 values 4 maybe, हो
प्रतीक सैनी 300. I'm just creating some random data set. सेम येत आहे. सर आपने डिलीट कॉलेज 1 करा तो उसमें स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाएगा शायद टेबल का, डिलीट कॉलेज 1 में. ना 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 ना, डिलीट में स्ट्रक्चर कभी नहीं जाएगा ना, ड्रॉप में जाएगा. डिलीट और सर में सब ट्रंकेट में भी नहीं जाता. ट्रंकेट में भी नहीं जाता, बराबर है. बट डिलीट में हम वेयर कंडीशन देते हैं ना, तो मैं इसको डिलीट किया, वेयर कंडीशन नहीं दिया, तो क्या हुआ, सब रिकॉर्ड चले जाएंगे, है ना. और ट्रंकेट अच्छा में सर. ट्रंकेट टेबल टेबल नाम दिया तो सेम ऑपरेशन होगा, बट मैं डिलीट को रोल बैक कर सकता हूँ, कर सकता हूँ. वही सर प्रतीक गॉट इट सर. सैनी से 300. ओके, अभी ये रिकॉर्ड मेरे पास क्या हुआ, इधर भी है और कॉलेज 1 में भी है. ओके, और इसमें एक कॉलेज 1 में मैं कुछ और रिकॉर्ड्स ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि $400 में भी. ओके, और फिफ्थ रिकॉर्ड, लास्ट वाला रिकॉर्ड ऐड करता हूँ. जिनके मार्क्स से फाइंड. ओके, लेट्स कमिट दिस. ओके, अभी देखना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय. अरे एम्प्लॉय क्यों आ जाता है, कॉलेज. ये हुआ कॉलेज 1. अब दोनों के डेटा सेट देखना आप सही से. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज में क्या डेटा है, 1 2 3 रोल नंबर के लोग हैं, ठीक है. अब ये कॉलेज के डेटा पे मत फोकस करो, बस समझो कि कुछ ना कुछ अलग डेटा सेट है. ये एक फाइल है, दूसरी फाइल है, कि जिसमें प्रतीक सैनी का नाम इधर भी है और उधर भी है. ओके, सो मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड ऐसा है जो वो टेबल में भी है, ये टेबल में भी है, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये कर क्या रहा है. एक बार ये डेटा सेट समझ लोगे तो ये चारों कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस. और जैसे कि रैंक और डेंस रैंक पूछते हैं इंटरव्यू में, वैसे ही यूनियन और यूनियन ऑल पूछते हैं. ठीक है, ठीक है. चलो अभी दोनों टेबल आपके सामने. सो हाउ यूनियन इज गोइंग टू वर्क. यूनियन क्या करेगा, जब मैं दो टेबल को यूनियन करता हूं, इट इज गोइंग टू अपेंड द डेटा ऑफ बोथ द डेटा. बट यूनियन में क्या होगा, जो भी डुप्लीकेट्स है वो एक ही बार आएगा. और यूनियन ऑल में क्या होगा, कितने भी डुप्लीकेट रहेंगे सब भी आएंगे. अब मैं ये दो टेबल को यूनियन करता हूं, तो प्रत्येक सैनिक का रिकॉर्ड कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा, बिकॉज वो डुप्लीकेट्स रिमूव करेगा, एक ही वैल्यू रखेगा. और यूनियन ऑल में प्रत्येक सैनिक का रिकॉर्ड कितनी बार आएगा. तो यही डिफरेंस है यूनियन और यूनियन ऑल में, यूनियन और यूनियन ऑल में. नो, नो, एवरीथिंग शुड बी मैचिंग. इन केस वी आर सिलेक्टिंग स्टार, स्टार सिलेक्ट किया तो सब कुछ मैच होना चाहिए, बस वो पर्टिकुलर कॉलम का नाम सिलेक्ट किया तो समझ में आया ना, ऐसा है. ठीक है, मैं अभी स्टार सिलेक्ट कर रहा हूं तो पूरा रो मैच होना चाहिए मेरा. देखो कैसे कर रहा हूं मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मे बी कॉलेज यूनियन. ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कॉलेज 1. अभी ये इतना ही है. स्टार की जगह में मान लो रोल नंबर नहीं चेक करना है मुझे, तो वो रोल नंबर का कॉलम हटा के बाकी के कॉलम को ऐड करूंगा. ठीक है, अभी इसको करेगा, क्या करेगा, यूनियन. इफ यू सी, प्रतीक सैनी का रिकॉर्ड उधर इधर भी था और कॉलेज 1 में भी है, बट उसने कितनी बार दिया मुझे, एक ही बार दिया. द रीजन इज दैट दिस इज यूनियन. ओके, यही डिफरेंस है. जो बोझ में बोल रहा हूं ना कि सेट ऑपरेटर्स क्या है, ये तो बोझ है कि बहुत बड़ा वर्ड है ये, सेट ऑपरेटर्स है क्या, बट उसमें क्या है, कुछ नहीं है. यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्ट और माइनस. माइनस क्या करेगा, दोनों टेबल को डिवाइड करेगा. इंटरसेक्ट क्या करेगा, एक सर्कल है, ये सर्कल है, और दोनों का इंटरसेक्शन
जो भी कॉमन रिकॉर्ड रहेगा वो देगा प्रतीक सैनी का। दैट्स इट, समझ खत्म हो गया ये कंसेप्ट, स्टार्ट हुआ नहीं तो खत्म हो गया। देखो यूनियन ऑल में क्या होगा, ये कॉलेज का भी रिकॉर्ड आएगा और इधर का भी रिकॉर्ड आएगा, बट डुप्लीकेट जो भी थे वो अलोंग विद डुप्लीकेट्स आएंगे। देखो प्रतीक सैनी का रिकॉर्ड कितनी बार आया, ठीक है कामाचं असेल चालू दे, ठीक है चालू दे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, समझ में आया यूनियन और यूनियन ऑल, ओके। अब इसकी जगह व्हाट आई एम डूइंग इज बस एक वर्ड दे रहा हूं, इंटरसेक्ट। आपको बस ये क्या कर रहा है उसका समझ लो, बाकी ये आपको पता है, स्टार की जगह मैं कॉलम के नाम डाल सकता हूँ, मान लो रोल नंबर अलग है तो वो छोड़ के दोनों डाल दो, है ना, तो वो तो खेल सकते हो आप उसके साथ। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट क्या देगा, कॉमन जो कि है, इंटरसेक्ट मतलब वो डायग्राम आप ध्यान में लाओ, एक सर्कल है दूसरा सर्कल है जो एक दूसरे के अंदर चले गए ऐसे, है ना, और नहीं थे ना, वो प्रोबेबिलिटी में था ना कुछ, तो गूगल में होगा वो, ते उलट यू आणि